अभ्यास में तुर्की के इस खतरनाक हथियार की ताकत दुनिया को दिखाई जाएगी। वैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस इस मानव रहित जहाज की एक झलक तुर्की ने दुनिया को दिखा दी। तुर्की ने अपने इस खास जहाज को नाम दिया है मार्लिन, जो दुनिया का पहला ऐसा मानव रहित जहाज है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा है। यानी एक ऐसा सिस्टम जो दुश्मनों के विमान और ड्रोन को उड़ाने के लिए किसी मिसाइल या बुलेट का नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम का इस्तेमाल करेगा। आसान शब्दों में कहें तो मार्लिन जहाज बम या गोलों से नहीं बल्कि किरणों से लड़ेगा। और इसी वजह से तुर्की के इस नए हथियार को गेम चेंजर माना जा रहा है। खबर है कि नेटो के इस बार के सैन्य अभ्यास में करीब 100 ड्रोन और मानव रहित जहाज हिस्सा लेंगे। लेकिन सबकी नजर होगी तुर्की के मार्लिन पर, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि जैसे बारकताश TB2 ने ड्रोन बाजार में तहलका मचाया, वैसे ही मार्लिन मानव रहित जहाजों के मार्केट में उथल पुथल मचाएगा। जिसकी वजह है इसकी खूबियां। ये जहाज 15 मीटर लंबा है, यानी बहुत लंबा नहीं है, लेकिन इसका साइज ही इसकी शक्ति है। क्योंकि अपने छोटे आकार की वजह से मार्लिन समंदर की सतह और समंदर के अंदर दोनों जगह दुश्मन को मजा चखा सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की वजह से पानी अंदर और बाहर दोनों जगह टारगेट डिटेक्ट करके उसे उड़ा सकता है। वैसे मार्लिन को देखे तो ऐसा लगता है कि कोई स्वॉर्ड फिश हो, और ये बात सही है क्योंकि जानकार बताते हैं कि उसे उसी की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। क्योंकि स्वॉर्ड फिश को शिप सिंकर या जहाज डुबोने वाला भी कहते हैं, क्योंकि अगर ये मछली किसी जहाज पर अपनी नुकीली नाक से हमला करे तो बड़ा नुकसान होता है। मार्लिन जहाज के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि ये देखने में भले ही छोटा सा है लेकिन दुश्मन का बड़ा नुकसान करने की काबिलियत रखता है। नेटो के सैन्य अभ्यास में जब ये समंदर के अंदर और बाहर अपना दम दिखाएगा तो दुनिया देखती रह जाएगी। वैसे TB2 ने जिस तरह से ड्रोन मार्केट में हलचल मचाई हुई है, उससे तुर्की के हौसले बुलंद है। इससे पहले हथियारों से लैस मानव रहित जहाज भी वो बना चुका है, जिसका नाम है साल्वो। हथियारों से लैस अपने इस मानव रहित जहाज को तुर्की ने इसी साल मई में दुनिया को दिखाया था, जिसमें उसने हथियारों पर निशाना साधने की शक्ति का प्रदर्शन किया था। यानी तुर्की के हथियार उसका कद बढ़ा रहे हैं, खासकर नेटो में, जहां ग्रीस जैसे दुश्मन उसके सहयोगी बने बैठे हैं। दोनों देशों के बीच एजियन सागर के कुछ द्वीपों के मुद्दे पर झगड़ा है, और इसी वजह से दोनों नेटो में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें तुर्की आगे निकलता दिख रहा है, क्योंकि वो लगातार ऐसे हथियार बना रहा है जिनका तोड़ निकालना मुश्किल है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस मानव रहित जहाज लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है मार्लिन। मार्लिन दुनिया का पहला ऐसा मानव रहित जहाज है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा है। और खबर है कि नेटो के अगले सैन्य अभ्यास में तुर्की के इस खतरनाक हथियार की ताकत दुनिया को दिखाई जाएगी। वैसे इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से लैस इस मानव रहित जहाज की एक झलक तुर्की ने दुनिया को दिखा दी। तुर्की ने अपने इस खास जहाज को नाम दिया है मार्लिन, जो दुनिया का पहला ऐसा मानव रहित जहाज है जिसमें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम लगा है। यानी एक ऐसा सिस्टम जो दुश्मनों के विमान और ड्रोन को उड़ाने के लिए किसी मिसाइल या बुलेट का नहीं बल्कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बीम का इस्तेमाल करेगा। आसान शब्दों में कहें तो मार्लिन जहाज बम या गोलों से नहीं बल्कि किरणों से लड़ेगा। और इसी वजह से तुर्की के इस नए हथियार को गेम चेंजर माना जा रहा है। खबर है कि नेटो के इस बार के सैन्य अभ्यास में करीब 100 ड्रोन और मानव रहित जहाज हिस्सा लेंगे। लेकिन सबकी नजर होगी तुर्की के मार्लिन पर, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि जैसे बारकताश TB2 ने ड्रोन बाजार में तहलका मचाया, वैसे ही मार्लिन मानव रहित जहाजों के मार्केट में उथल पुथल मचाएगा। जिसकी वजह है इसकी खूबियां। ये जहाज 15 मीटर लंबा है, यानी बहुत लंबा नहीं है, लेकिन इसका साइज ही इसकी शक्ति है। क्योंकि अपने छोटे आकार की वजह से मार्लिन समंदर की सतह और समंदर के अंदर दोनों जगह दुश्मन को मजा चखा सकता है। और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम की वजह से पानी अंदर और बाहर दोनों जगह टारगेट डिटेक्ट करके उसे उड़ा सकता है। वैसे मार्लिन को देखे तो ऐसा लगता है कि कोई स्वॉर्ड फिश हो, और ये बात सही है क्योंकि जानकार बताते हैं कि उसे उसी की तर्ज पर डिजाइन किया गया है। क्योंकि स्वॉर्ड फिश को शिप सिंकर या जहाज डुबोने वाला भी कहते हैं, क्योंकि अगर ये मछली किसी जहाज पर अपनी नुकीली नाक से हमला करे तो बड़ा नुकसान होता है। मार्लिन जहाज के साथ भी ऐसा ही है, क्योंकि ये देखने में भले ही छोटा सा है लेकिन दुश्मन का बड़ा नुकसान करने की काबिलियत रखता है। नेटो के सैन्य अभ्यास में जब ये समंदर के अंदर और बाहर अपना दम दिखाएगा तो दुनिया देखती रह जाएगी। वैसे TB2 ने जिस तरह से ड्रोन मार्केट में हलचल मचाई हुई है, उससे तुर्की के हौसले बुलंद है। इससे पहले हथियारों से लैस मानव रहित जहाज भी वो बना चुका है, जिसका नाम है साल्वो। हथियारों से लैस अपने इस मानव रहित जहाज को तुर्की ने इसी साल मई में दुनिया को दिखाया था, जिसमें उसने हथियारों पर निशाना साधने की शक्ति का प्रदर्शन किया था। यानी तुर्की के हथियार उसका कद बढ़ा रहे हैं, खासकर नेटो में, जहां ग्रीस जैसे दुश्मन उसके सहयोगी बने बैठे हैं। दोनों देशों के बीच एजियन सागर के कुछ द्वीपों के मुद्दे पर झगड़ा है, और इसी वजह से दोनों नेटो में अपनी ताकत बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें तुर्की आगे निकलता दिख रहा है, क्योंकि वो लगातार ऐसे हथियार बना रहा है जिनका तोड़ निकालना मुश्किल है।